हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 26 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 24 दिसंबर 2020। 24 दिसंबर 2020 की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर ले बच्चों। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको, जो आपकी 25 दिसंबर की जो वर्कशीट है वो इस वीक नहीं आएगी, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या है, क्रिसमस डे, तो आप क्रिसमस डे सेलिब्रेट कीजिएगा। लेकिन जो आपकी 26 दिसंबर की जो वर्कशीट है बच्चों, मैं बहुत सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि कई बच्चे क्या है कॉमन वर्कशीट नहीं सुनते हैं। तो 26 दिसंबर की जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है वो 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट आती है बच्चों। तो आपको करना क्या है, आज शाम तक मैं वो वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी। तो आपको सर्च करने में अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, पुरानी कोई भी वीडियो पे जाएंगे, जैसे 24, 25 या 23, 24 की वीडियो पे जाके आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट को हम, जो कि आपकी 24 दिसंबर की वर्कशीट है या ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय। तो चैप्टर का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। तो बच्चों, हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जब महात्मा गांधी जी आश्रम बनाने के लिए अपना अहमदाबाद में क्या करते हैं, आश्रम बनाते हैं, तो उसके लिए वो देखते हैं कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए, जितने लोग आएंगे उसके लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं, कितने कमरे होने चाहिए, कितनी रसोई बननी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, वो सब चीज़ों का उन्होंने इसका वर्णन उन्हें स्वयं इस पाठ में किया है। स्वयं किया मतलब इसमें किसने वर्णन किया, सभी महात्मा गांधी जी ने किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने के हमने क्या सीखा। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट में हम उन्होंने और क्या क्या इंतजाम किए थे। तो यहाँ पे है, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। तो जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था उसमें कहते हैं कि इन सब पे मेरे अनुमान से सिर्फ 5 रुपया खर्च आएगा, कि हमारे जो गेस्ट आएंगे वो आएंगे और उनके लिए जो कमरे का इंतजाम होगा, जो खाने पीने का इंतजाम हो, उसमें 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये का खर्च आएगा। और रसोई के लिए कितना खर्च आएगा, 150 रुपये का खर्च आएगा। कि पुराने ज़माने की बात है बच्चों, स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो स्टेशन अगर दूर होगा तो मेहमान को आश्रम तक लाने के लिए क्या चाहिए होगी, हमें बैलगाड़ी चाहिए होगी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं, जितने व्यक्ति आएंगे उसमें से हर एक व्यक्ति का वो मांग के चले कि हर एक व्यक्ति पे 1 महीने में 10 रुपये खर्च हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि खर्च बहुत बड़ा होगा और मुझे नहीं लगता कि हम ये सारा खर्च इकट्ठा एक साथ निकाल पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी आगे अनुमान लगाते हैं कि वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। पूरे वर्ष का लगाए तो कितना खर्चा आ जाएगा, 6,000 रुपये। मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति का 10 रुपये, ठीक है। और पूरे साल का अगर हम लगाए सभी व्यक्तियों का तो ये 6,000 रुपये के आसपास बन जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कुछ लोग, प्रमुख जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है अहमदाबाद में आश्रम में लोगों को रहने का, वो 1 वर्ष तक चलता रहे। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो खर्च बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका सारा खर्चा अहमदाबाद को खुद उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, ताकि बाकी खर्च मैं कहीं और या दूसरी तरह से जुटा लूँ। तो आगे वो कहते हैं कि अगर अहमदाबाद इस सब का खर्चा कर ले तो मैं क्या करूँगा, ज़मीन या मकान का भी खर्चा वो दे दे, तो बाकी जो खर्च है खाने पीने का, रहने का, वो सारा खर्चा मैं कहीं और से जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा मानना है कि 1 वर्ष या तो इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। क्योंकि अब क्या खर्च, पहले क्या था कि वो आएंगे, अब क्या बन गया कि वो 1 वर्ष तक रहना चाहते हैं। लेकिन अब जो विचार बदल गया है तो 1 वर्ष या इससे कुछ कमों का दिन का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इससे 1 वर्ष से कम दिनों का खर्चा तो कम से कम अहमदाबाद को उठाना ही चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्चा का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हो तो ऊपर बताया कि खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि अगर वो 1 वर्ष का बोझ उठाने के लिए काबिल ना हो या उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताया कि जो खाने का इंतजाम है वो तो मैं कर सकता हूँ, मतलब खाने का इंतजाम मैं कर सकता हूँ।
लेकिन चूंकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी जल्दी में लगाया है, इसलिए ये संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। तो इसमें सिर्फ महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो खाने पीने का प्रोग्राम है, जो खाने पीने का है, ज़मीन का है, मकान का है, अगर इसमें कहीं से भी मुझे अहमदाबाद से अगर हेल्प मिल जाए तो उसका दूसरा पार्ट मैं कहीं से जुटा लूँगा, नहीं तो मैं उसमें से खाने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। वो चाहते हैं कि मुझे अहमदाबाद मुझे मेरी हेल्प करे इन सभी लोगों के इंतज़ाम करने में। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में कुछ भूले भी हो सकते हो। बाद में लास्ट में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो ये मैंने अनुमान लगाया जल्दी जल्दी में लगाया है, तो हमें भी पता है कि जब हम अनुमान लगाते कभी भी हमारा एग्जैक्ट अनुमान नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कह रहे कि मैंने जल्दी जल्दी में अनुमान लगाया, इसलिए संभव है कि इसमें कुछ मध्य कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो इसलिए अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय लोग स्थितियों की, और कहते हैं कि मुझे जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके बारे में पता नहीं है कि वो कैसे हैं, कितना मतलब मान लो अगर खाने का हम हिसाब रख रहे हैं तो मैं नहीं पता कि वो लोग ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, तो इसलिए इसमें अनुमान में कुछ भूलें भी हो सकती है, इसमें कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। यह यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए होता है? ये सारी बातें कौन कह रहा है बच्चों? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। तो यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए हुआ है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशन दूर होगा तो मेहमानों के लाने के लिए क्या चाहिए? तो मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए अगर स्टेशन दूर होगा? तो आंसर इसका स्टेशन दूर होगा तो मेहमानों के लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो ये कितने वर्ष तक किया जाए? उन्होंने क्या कहा था कि ये कम से कम 1 वर्ष तक किया जाए। तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे अहमदाबाद प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह 1 वर्ष तक किया जाए, आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे अनुमान में कुछ भूलें भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा था देखते हैं। ऐसे लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये अनुमान जल्दी जल्दी में तैयार किया था, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ मदें छूट गई हो, तो उनको लगता है कि जल्दी जल्दी में तैयार करने के कारण कुछ ऐसा हो सकता है किसी कुछ चीज़ें या छूट गई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कई बार लगता होगा कि आप छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, इसके क्या कारण होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हो। तो इसमें आपको क्या बनना है? उन कामों की सूची बनानी है जो आप सीखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं पानी मतलब कुएं से पानी भर के लेके आना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं कार चलाना सीखना चाहती हूँ। अगर आपको स्कूटर नहीं आता, स्कूटी चलाना नहीं आता, आप कहते हैं मैं स्कूटी चलाना सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी आपको नहीं आता आप कह सकते हैं मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ। कार चलाने की जहाँ कह सकते हैं कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बागवानी करना सीखना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप उनमें से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बागवानी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आप अपने तीनों के तीनों पॉइंट इसमें लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में मैं आपसे सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे देखने में आ रहा है कि जो बच्चे सैटरडे की वर्कशीट बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है सैटरडे की वर्कशीट को लेके, कॉमन वर्कशीट को 6, 7, 8 की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि टीचर्स भी मुझे बताती हैं, बच्चे भी कई बार का रिस्पॉन्स मैं देखती हूँ कि सैटरडे की वर्कशीट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप सैटरडे की वर्कशीट में क्या दिक्कत आ रही है वो मुझे बताएंगे। अगर आपको वर्कशीट नहीं मिल पा रही तो मुझे बताएं कि मैं अगर नहीं मिल पा रही तो मुझे बताएंगे, और बाकी आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कल तक वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप वापसी आके भी इस वीडियो पे क्लिक करके अपनी कॉमन वर्कशीट को कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेना आप। तो अगर बच्चों आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपका 6 to 7, 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती है वो भी आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आप, क्लिक करने पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कॉमन वर्कशीट को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप नहीं कर पाते बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।